समस्त आयोजक गण के लिए और आप सब लोग बहुत ही प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ और समरसता के साथ ये धर्म की धरा इस हमारी नगरी में बहा रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज जी का भी और समस्त समिति का बहुत बड़ा आशीर्वाद, सहयोग और मेहनत है कि इस प्रकार भागवत कथा का आयोजन हमारी बस्ती में हो रहा है। और सारी माताएं बहनें, मैं तो ये बोलूंगा कि माताएं बहनें बच्चों ने ही धर्म की ध्वजा अपने कंधों पर उठाई और आप लोगों की वजह से ही धर्म जिंदा था। और एक बात आप रखिए याद कि भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, पहले उनकी पूजा बाद में होती है, पहले उनकी माता की पूजा होती है, पहले उनकी माता की पूजा होती है। ऐसी धन्य हमारी माताओं के लिए, चाहे माता माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बुआ के रूप में, वो सदा पूजनीय रहती है और सदैव वो हम लोगों के लिए आदरणीय रहती है। जैसा हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सालों का हमारे संघर्ष, हमारे पूर्वजों का संघर्ष, आपके पूर्वजों का, मेरे पूर्वजों का, इनके पूर्वजों का, जिनने विधर्मियों से लड़ी, मुसलमानों से, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर एक सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, जानते हो ना, पंजाब वाले, उनसे लड़े। उन लोगों ने वकील खड़े किए, उनने पूछा कि भगवान राम थे कि नहीं थे। आप बताओ राम थे कि नहीं थे? जब राम थे, कृष्ण थे और शिव थे, सब थे, हम सबको मानते हैं और उन्हीं के ऊपर हम ये संसार निछावर करते हैं। उसका प्रमाण उस पार्टी ने मांगा था, लेकिन आप सब लोगों की ताकत से, हमारे पूर्वजों की मेहनत से और मोदी जी के संकल्प से ये सिद्ध हुआ कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आप सब लोग ये याद रखिए, व्यासपीठ में महाराज जी भी इस बात को मानेंगे कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। आप चिंता मत करो, काशी में विराजमान शिवलिंग के लिए अभी कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और हम सब इसी प्रकार से गुरु महाराज जी जगह जगह जब भागवत कथाएं करेंगे तो मथुरा में भी दोबारा एक बार कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सब लोग बहुत ही धन के भाव से ये काम करते हो और ये समिति बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन करती है। और मैं भी यहाँ के एक बच्चे के नाते जो मुझसे सहयोग बनता है वो मैं आपका करता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत आशीष, दुलार, प्रेम और डांट सब मुझे मिलती है। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आपके सबके काम में करूँ। और अगर कुछ काम नहीं हो पाते तो कान पकड़ के मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन होंगे सबके, नहीं हो पाते तो कोशिश करता रहूंगा। और कोशिश अगर आदमी करता है तो उसके प्रयास हमेशा सफल होते। अभी आपके घर जल पहुंच रहा है, फिर आपके घर घर सड़क भी पहुंचेगी और बाकी जो काम है वो हम सब करते रहेंगे। आप सब लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। और आपका बच्चा हूं, कभी प्यार भी करते हो तो कभी डांट भी दिया करो, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, वापस आपके पास आ जाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। और गुरु महाराज को भी मैं ये यहाँ से सब लोगों की तरफ से ऐसी उम्मीद और आशीर्वाद आपका मांगता हूँ कि आप सदैव ऐसी हमारी बस्ती में आते रहे और ये भागवत कथा आप करते रहे। और आपने एक बार बोला था कि यहाँ शेड हो, तो पिछली बार हमने प्रयास करके यहाँ माननीय विधायक जी के सहयोग से शेड डलवाया था। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जब आप अगली बार यहाँ पे भागवत कथा में बैठेंगे तो मेरी माताएं बहनें यहाँ फट्टी बनी बैठेंगी, मैं यहाँ पे फर्श करवा दूंगा। आप लोगों को ये पूरा विश्वास है, इसलिए जगह पर है, इस पूरी जगह पर मैं फर्श की व्यवस्था मतलब कंक्रीट करवा दूंगा। तो एक अगली बार आप लोगों को नीचे नहीं बैठना पड़ेगा धूल में। अगली बार जब भागवत कथा होगी तो आप लोग पंडाल में बैठेंगे। जय श्री राधे। रतिराम जी लोधी जी के सुपुत्र राहुल लोधी और उनके राहुल के पुत्र प्रथम लोधी की तरफ से श्री नवल सिंह जी, राहुल के नाना की ओर से, बहुत बढ़िया, राहुल के नाना की ओर से गोरा वाले महाराज के लिए 11,000 रुपये सप्रेम भेंट में, कथा में नहीं, हमारे गांव गोरा भंडारा जो होगा शिवरात्रि के भंडारा पर, उनके लिए योगदान में 11,000 रुपये, 1.5 कुंटल 1 कुंटल 50 किलो आटा उनकी ओर से हमारे घर के लिए दिया गया है। जोरदार ताली है। 1 कुंटल 50 किलो आटा, 11,000 रुपये उनकी ओर से सप्रेम भेंट में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। अब भैया अपने जेबी जिनके पैसा आए हैं, रतिराम जी लोधी जी के सुपुत्र राहुल लोधी और उनके राहुल के पुत्र प्रथम लोधी की तरफ से श्री नवल सिंह जी,
राहुल के नाना की ओर से, बहुत बढ़िया, राहुल के नाना की ओर से गोरा वाले महाराज के लिए 11,000 रुपये सप्रेम भेंट में, कथा में नहीं, हमारे गांव गोरा भंडारा जो होगा शिवरात्रि के भंडारा पर, उनके लिए योगदान में 11,000 रुपये, 1.5 कुंटल 1 कुंटल 50 किलो आटा उनकी ओर से हमारे घर के लिए दिया गया है। जोरदार ताली है। 1 कुंटल 50 किलो आटा, 11,000 रुपये उनकी ओर से सप्रेम भेंट में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। अब भैया अपने जेबी जिनके पैसा आए हैं